दोनों खान साहब को और मेरे वालिद शाह महमूद कुरैशी साहब को बेल मिली है। यही बेल अच्छा होता कि उन्हें सेशंस कोर्ट से मिल जाती, अच्छा होता कि यही बेल उन्हें हाई कोर्ट में मिल जाती, मगर बहुत ही अच्छा हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये बेल ग्रांट की है। और मैं एक और चीज़ कहती चलूँ, सिर्फ बेल नहीं ग्रांट की, अगर आप कोर्ट रूम में बैठे होते तो आप भी ये देख सकते, बहुत दिलचस्प नज़ारा था कि प्रोसिक्यूशन जो केस बनाने की कोशिश कर रही थी, जब जज साहब उनसे सवाल पूछ रहे थे तो पीछे सब कह लगा रहे थे, क्योंकि जज साहब के तीनों जो जज साहिबान हैं, मोहतरम जज साहिबान हैं, उनकी शक्ल पे भी एक अंग्रेजी में जिसे कहते हैं बिविल्डरमेंट, वो परेशान थे, उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि एक लॉ का, कानून का तालिब इल्म, एक बिल्कुल बहुत ही आला दर्जे के वकील इस तरह का मज़ाहिका खेज केस कैसे बना सकते हैं। तो आज हमें बहुत खुशी हुई है कि मेरे वालिद को बेल मिली है, खान साहब को भी इस केस में बेल मिली है, जैसे कि वो हकदार थे इसके। अफसोस सिर्फ इसका है कि 4 माह से ज़्यादा उन्होंने जेल में गुजारे। वो बिल्कुल बेकसूर थे और एक बेकसूर आदमी ने 4 महीने से ज़्यादा बहुत ही मुश्किल वक्तों में कैद तन्हाई में ये 4 महीने गुजारे हैं, जिसमें सिर्फ हम जानते हैं कि किन मुश्किलात के बावजूद हमें वहाँ पे एक्सेस मिला, कितनी मुश्किल से हम वहाँ अडियाला जेल के बाहर, मैं, मेरी वालदा, मेरी बहन, रोज़ हफ्ता ब हफ्ता हम वहाँ खड़े रहते थे कि हमें अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। वो भी हमने इन्हीं कोर्ट से लड़कर इजाज़त ली। जब हम वहाँ अंदर पहुँचे तो हम ही जानते हैं कि कितना हमें इंतज़ार करना पड़ता था, किन मुश्किल हालात में हमने इस सब का सामना किया है और करते रहेंगे, क्योंकि हम ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे। आज हम इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती, आइन की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी, इन सब चीज़ों के लिए खड़े हैं। इसलिए हम ये सब बर्दाश्त करते रहे हैं और करते रहेंगे जब तक इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम नहीं होता, जब तक इस मुल्क में आइन की बालादस्ती